Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So coming to our next video, that is on Williamson ether synthesis. नाम से ही पता चल रहा है ये जो रिएक्शन है ईथर्स की सिंथेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. लैब्स में अगर हमें ईथर सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस. इसके अलावा और मेथड्स भी होते हैं बट डेफिनेटली लैब्स में प्रिपेयर करने के लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड. फाइन. अब इसमें हम करते क्या हैं, सोडियम और पोटाशियम एल्कोक्साइड, ये देखो Na पॉजिटिव RO नेगेटिव, ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड. सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल. तो सोडियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं हम, पोटाशियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं. जब हम उसको हीट करते हैं किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल जो है सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. और कौन से मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से, जहाँ पर बोन मेकिंग एंड बोन ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप. तो सोडियम और पोटाशियम एल्कोक्साइड इज हीटेड विद एन एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एन ईथर. अब देखो RO नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड R'(X). R और R' दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं. तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेसिकली RO R' ये बन गया ईथर प्लस NaX प्लस NaX, तो ये बन गया हमारा ईथर. अब देखो CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये रहा न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे, राइट. तो ये सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है डिपार्ट कर जाएगा. तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 CH3 और साथ में क्या होगा, सोडियम आयोडाइड. फाइन. तो बीच में O, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर. तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट. अब इधर देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा. तो क्या होगा, CH3 CH2O CH3 प्लस सोडियम आयोडाइड. फाइन. तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर. ई पहले आता है ना, इथाइल मिथाइल ईथर. फाइन. अब क्या ध्यान रखना है, में कौन से मैकेनिज्म से होता है, SN2 मैकेनिज्म से. मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो है वो दो मैकेनिज्म से हो सकता है, SN1 मैकेनिज्म से भी और SN2 मैकेनिज्म से भी. SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप. तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म. ये हमें ध्यान रखना है, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड. तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप जो है डिपार्ट करेगा और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ROCH3. ये बन गया हमारा ईथर और साथ में लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, I नेगेटिव. क्लियर. तो ये है मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, विलियमसन ईथर सिंथेसिस. अब कुछ और बातें इसके बारे में सीखते हैं. सो कमिंग टू फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस. इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल और मिक्सड ईथर्स. हमने यहाँ पर क्या देखा था कि सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हमने किससे करी थी, एल्काइल हैलाइड से. अब एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल ग्रुप है और सोडियम एल्कोक्साइड में जो एल्काइल ग्रुप है, अगर वो डिफरेंट होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि जो ईथर बनेगा दैट विल बी अ अनसिमेट्रिकल ईथर. और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर. बट यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स, जहाँ पर
सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हो। फाइन। देन फॉर बेटर यील्ड, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट की यील्ड है वो ज़्यादा परसेंटेज में हो, देन वी शुड कीप इन माइंड दैट एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी एंड एल्कोक्साइड शुड बी सेकेंडरी और टर्शरी। एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए, और एल्कोक्साइड जो है वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी होना चाहिए। फाइन। तो हमने क्या देना है, ध्यान देना है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ईथर बन रहा है उसकी यील्ड अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो हमें प्राइमरी लेना है, और जो हमारा एल्कोक्साइड है वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी लेना है। तो इस केस में देखो, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम करें टर्शरी एल्कोक्साइड से, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 C CH3 CH3 O CH2 CH3, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ये ईथर जो बना है ये इसकी यील्ड जो होगी ये मैक्सिमम होगी। फाइन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ना, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द सबस्ट्रेट एंड लीविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। पर अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं कि हम जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी की जगह हम टर्शरी ले लेते हैं, और हम जो एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी ले लेते हैं, प्राइमरी एल्कोक्साइड, तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन इस केस में नहीं होगी। इस केस में क्या फेवरेबल होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम प्राइमरी एल्कोक्साइड यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस से अगर हम करवा दें तो उस केस में एलिमिनेशन विल बी मोर फेवरेबल। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस केस में बनेगा एल्कीन। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, एलिमिनेशन हो रहा है, तो इस केस में एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या देखा कि अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड की प्राइमरी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन फेवरेबल होता है। तो इसलिए अगर हम एलिमिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मॉडिफाइड प्रोसीजर है, उसमें हम क्या करते हैं, अ मॉडिफाइड प्रोसीजर टू अवॉइड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ ही है वो भी, तो हमने अभी क्या देखा कि जब हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड की प्राइमरी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अ मॉडिफाइड प्रोसीजर टू अवॉइड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए एक न्यू प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं जिसमें रिएक्शन होता है एल्कोहल का विद टर्शरी एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। एल्कोहल की रिएक्शन विद टर्शरी एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस केस में प्रोडक्ट बनेगा ईथर प्लस 2AgX प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये ईथर की प्रिपरेशन के लिए मेथड यूज़ होता है अगर हमने स्पेसिफिकली टर्शरी एल्काइल हैलाइड ही यूज़ करना है। देखो, हमने देखा कि यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, एल्काइल हैलाइड के और एल्कोक्साइड के बीच में, सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड के बीच में। तो अगर एराइल हैलाइड हम यूज़ करें तो उस केस में रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर अगर पैरा पोजिशन पे कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर ऑर्थो पोजिशन पे कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो उस केस में रिएक्शन हो सकती है। तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो, CH2O फिनाइल ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर?
So this was all about Williamson ether synthesis. Hoping it is clear to you. For further videos, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha, and until we meet again, till then, happy learning. Thank you.